जाए तो हर आदमी सही। इल्म का मतलब ये होता है कि हम अगर इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमको ज़िंदगी जीने का सलीका मालूम होता है, समाज में हमारा अस्तित्व कायम होता है, समाज में किस तरह रहना है हमको ये पता है, छोटे बड़ों से किस तरह हमको मिलना जुलना है, क्या बात करनी है, तो ये है। इसीलिए कुरान में कहा गया है इकरा पढ़ो। हुजूर सरवर कायनात ने भी कहा है कि अगर तालीम हासिल करना हो उस दौर में, जिस दौर की बात है 1400 साल पहले तकरीबन, तो ये चीन में कहा जाता था कि आप चीन में जाइए और तालीम हासिल करिए। हो सकता है उस दौर में चीन का जो तालीम का स्तर रहा वो बहुत बेहतर। आज तो अल्लाह का शुक्र है और हमारी आपकी दुआ है कि तालीम का मतलब हर जगह बहुत आला है, आप चाहे तो कहीं भी तालीम हासिल करें। इसलिए तालीम ज़िंदगी में हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारे बीच जो बच्चे मौजूद हैं उनको भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि आज इन्होंने तालीम हासिल करके इस मुकाम पर, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अल्ताफ आलम को, इन्होंने मस्जिद शहर का नाम रोशन। अब इसी कड़ी में मैं प्रोग्राम को ज़्यादा देर न चलाते हुए गुलपोशी का प्रोग्राम और इनका सम्मान करना चाहता हूँ। सभी हमारे सम्मानित भाइयों से गुजारिश है कि एक एक करके इनकी गुलपोशी कर हौसला अफजाई करें। सबसे पहले मैं इस मोहल्ले के सभासद आपके वालिद का नाम ये अब्दुल रशीद साहब हैं, उनके साहबजादे हैं जो कि थल सेना में सिपाही की पोस्ट पे पोस्टिंग हुई है और ये अभी आए हैं छुट्टी लेके, इसलिए मछली शहर कस्बे के नौजवान इनकी गुलपोशी करना चाहते हैं। तो मैं इस मोहल्ले में जो सादीगंज मोहल्ला है, इस मोहल्ले के हमारे बड़े भाई सभासद जनाब फरीद अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि गुलपोशी का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए गुलपोशी करें, उनकी हौसला अफजाई करें। फरीद अहमद। हमारे हर दिल अजीज समाजवादी पार्टी के नेता जनाब आरिफ अंसारी साहब, आप गुलपोशी करें। जनाब मुन्ना भाई, हमारे छोटे भाई मास्टर नदीम साहब, मोहम्मद शरीफ मास्टर साहब, जमील अंसारी साहब, मैं जनाब फरीद साहब को एक बार फिर आवाज़ देता हूं कि इनके वालिद की गुलपोशी करें। जनाब फरीद अहमद सभासद, इनके वालिद साहब की गुलपोशी करें। समीर हाशमी साहब, सचिन सर, तौसीफ अंसारी नगर अध्यक्ष AIMM भाई, यूनुस कुरैशी साहब, नौसी अंसारी साहब, अब्दुल हक साहब, शाह फैसल साहब, अल्ताफ अंसारी साहब, शाह फैसल अल्ताफ अंसारी साहब, उज्ज्वल साहब, उज्ज्वल साहब, समन साहब, समन आइए, समन, मुनव्वर कुरैशी साहब,
मुनव्वर कुरैशी साहब, कैमरा पकड़ो, ले सनी आदिल साहब, जैद साहब, हाफिज नियामत जो हमारे पत्रकार हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हर प्रोग्राम में ये साना बसाना लगे रहते। हाफिज नियामत साहब आए और अल्ताफ और इनके वालिद दोनों की आप डिप्टी करें। हाफिज नियामत साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। दानिश, और बता सानू, अमीन भाई, मुनव्वर भाई आइए, अल्ताफ, मुन्ना भाई, अब्दुल वहीद आइए, सलाहुद्दीन साहब, मोहम्मद रोशन, शहजादे राइन, शहजादे राइन, शोहरत पत्रकार, शोहरत भाई पत्रकार, हाफिज नौसाद साहब, शोहरत पत्रकार साहब, हाफिज नौसाद। आखिर में मैं साजिद इकबाल साहब, आपकी और आपके वालिद की लाइव है, लाइव वीडियो। आप शोहरत अब मैं सभासद साहब फरीद कुरैशी साहब का आवाज़ देता हूँ कि 2 लफ्ज़ों में प्रोग्राम का एहतमाम। नदीम अंसारी साहब का आवाज़ 2 लफ्ज़ों में अपनी बात रखें। नदीम अंसारी। आ जाओ इधर। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साजिद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे बोलने का मौका दिया, और साथ ही साथ सबसे पहले मैं अल्ताफ का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इससे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जमन और उनके टीम को। इनके जज्बे को सलाम है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और इनके हौसला अफजाई के लिए, अपने मछली शहर की जो है शान को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो गुलपोशी का प्रोग्राम किया, मैं खुद अपनी तरफ से और अपने सभासद की तरफ से, और यहाँ पर जितने भी हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा जितने भी लोग बैठे हैं, मैं इनकी तरफ से जमन और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एक छोटा सा गुलपोशी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और आई थिंक आप लोगों को बात समझ में भी आ रही होगी कि गुलपोशी क्यों किया जा रहा है। आपके सामने यहाँ पर यूनिफॉर्म में, इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में बैठा ये हमारा छोटा भाई अल्ताफ, इन्होंने इस वतन की हिफाजत करने के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए। ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इस मछली शहर छोटे से कस्बे से उठ करके
देश की सेवा करने के लिए, वतन की हिफाजत करने के लिए इस जैसे युवा खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले मछली शहर की तरफ से इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, इनका मुबारकबाद पेश किया जाए, उनके जज्बे को सलाम किया जाए। और एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जितने भी हमारे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे युवा मौजूद हैं, हमारे भाई मौजूद हैं, मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि तालीम और शिक्षा ज़िंदगी में उस तरीके से अहमियत रखती है जिस तरीके से हमारे बदन में सर, जिस तरीके से हम अपने बॉडी को कंडक्ट करने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए हमारे बॉडी में सर का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपने ज़िंदगी को सही तरीके पे ले जाने के लिए हमारी ज़िंदगी में इल्म और तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और दहाड़ते हुए अल्ताफ अंसारी साहब नजर आ रहे हैं। जोरदार तारीफ। शिक्षा, बहुत सारे कोट्स आप पढ़ेंगे, लिखा होगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा यानी इल्म, तालीम एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत तुम दुनिया को बदल सकते हो, और उसको बदल करके बहुत सारे युवा दिखा रहे हैं। कहीं यूपीएससी में जो है IAS बनकर, कहीं IPS बनकर, कहीं जो है थल सेना में, कहीं जल सेना में, कहीं वायु सेना में युवा नाम रोशन कर रहे हैं। कभी शिक्षा जगत में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कभी डॉक्टर बन करके लोगों की जान बचा रहे हैं, कभी इंजीनियर बन करके, कभी आर्किटेक्चर बन करके, कभी पॉलिटिशियन बन करके। इस देश को चलाने वाला, इस देश को चलाने के लिए, इस देश को एक रूप देने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में बेटा एक रोटी कम खाओ, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा से दिक्कत सह लो, स्ट्रगल कर लो, संघर्ष कर लो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में शिक्षा जैसी हथियार को अपने अंदर काबू में कर लीजिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपनी शिक्षा के दम पर अपने अधिकारों को, अपनी पहचान को, अपने देश को एक मकाम दे सकते हो। इन्हीं जन बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सीधा लिया। इसी के साथ आदित्य भाई, बोलेंगे। मैं एक शेर अल्ताफ के लिए पेश करता हूँ, उसके बाद सचिन सर को बुला के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ये इनके शुरुआती दौर की बात है, मैं उसी पे ये शेर कह रहा हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। ये हमारी दुआ भी है कि ये तरक्की करें और अच्छे ओहदे पे भी जाएं, ताकि मछली शहर का नाम आगे भी रोशन हो। इसी कड़ी में मैं सचिन सर को आवाज़ दूंगा कि 2 लफ्ज़ों में अपनी बातों को रखें, ताकि मगरिब का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम को भी। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे मित्र और शिष्य भी रहे हैं अल्ताफ भाई के, आए उनका अभिनंदन करने के लिए, और इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने संघर्षों से जो ये मुकाम हासिल किया है। कि आप सब जो नए नए भाई बच्चे जो हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सीखे कि मेहनत क्या होती है। तो इसने बहुत मेहनत की अपने जीवन में और इसकी सफलता को प्राप्त किया, जिसकी चाह थी। बस यही कहना चाह रहा हूँ। बस अब मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम है, उसके अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे आप उनकी जो है सरपरस्ती कह लीजिए, मैं दमन साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आए और प्रोग्राम को एहतमाम करें। मैं सभी बुजुर्गों को और अपने दोस्तों को और बाप के समान बैठे यहाँ लोगों को, मैं अल्ताफ भाई के आर्मी के पोजीशन पर सभी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे बैठे नौजवान साथी और मासूम प्यारे बच्चे हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है,
तभी से हमारी माँ और हमारे बाप उनको गलत रास्ता दिखा देते हैं। बच्चा पैदा होता है और रोता है तो माँ उसको मोबाइल दे देती है, मेरा बच्चा चुप हो जाए। तो एक अर्थ ऐसा होता है कि वही नौजवान बड़ा होता है और बड़ा होते होते वो अपने तालीम को दूर हो जाता है, अपने क्रिकेट से दूर हो जाता है, अपने स्पोर्ट के जितने भी गेम है सबसे दूर होते होते एक दिन ऐसा आता है वो टिकटॉक पे डांस और गाना करता है और नाचता है। ये हमारे खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारे मासूम बच्चे और हमारे दोस्तों और बुजुर्गों ये अपने घर पे जाएं और अपने माओ को ये संदेश दें और ये बताएं कि बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी तालीम है और तालीम के साथ साथ उन्हें ग्राउंड में क्रिकेट को खेलें या स्पोर्ट की कोई चीज़ों को खेलें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल माँ अपने बच्चे को दे देती है। मोबाइल ना जाने कितने चीज़ों को खा गया तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। मैं इतने बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मेरे बुलाए पे जितने भी भाई आए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और दिल के गहराइयों का बधाई देना चाहता हूँ। इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी लोगों का, आप इस प्रोग्राम में शिरकत किए। अच्छा आप लोग रुकिए, नाश्ते पानी का इंतजाम है, नाश्ता पानी कर लीजिए। आप लोग अपना फोटो